चीड़ का जंगल है सारा। हाँ। तो ये पेड़ इसका तेल निकालते हैं यहाँ पे ना फिर नीसो है। नीसो वो क्या होता है? सिल नीसो स्पाइन के ऊपर। ये देखो, अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है आप गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज तारीख है 4 सितंबर और जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से भी पता चल गया होगा कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। सो मैं जा रहा हूँ केदारनाथ की ट्रिप पे और मेरे साथ है मेरा पुराना जोड़ीदार उमेश। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उनमें काफ़ी जगह आप लोगों को मिल जाएगा वो। उसके साथ है दूसरा पार्टनर विजेंद्र। तो हम लोग 3 हैं और अभी हम रुके हैं बिजनौर गंगा बैराज के ऊपर। सुबह 4 बजे हम लोग घर से निकले और अभी एक चाय के ब्रेक के लिए रुके हैं और वो दोनों उधर अभी वेट कर रहे हैं चाय के लिए। सो इस ट्रिप में मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधा केदारनाथ मंदिर और उसके बाद आगे जो भी रूटीन रहेगा, शेड्यूल रहेगा, वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चलो भाई। बिजेंद्र सुबह से बच्चे सप्लाई कर रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट में प्रवेश कर चुके हैं हम। असल में जिम कॉर्बेट का बैक साइड वाला हिस्सा है। पूरा जिम कॉर्बेट जो है नैनीताल वगैरह पूरा वहाँ से शुरू होके और लैंसडाउन तक जिम कॉर्बेट ही है। तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। अभी रुके एक ब्रेक के लिए और पहुँचने वाले हम लोग कोटद्वार। तो भाई साहब का काम शुरू है, उधर दिख जाएगा आपको शेड के पीछे एक ऑनलाइन सेशन ले रहा है और भाई साहब थोड़ी कमर सीधी कर रहे हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट मारने के बाद आगे चलते हैं। कोटद्वार मतलब यानी कि उत्तराखंड बॉर्डर में हम लोग एंटर कर जाएंगे थोड़ी देर में और जो भी पेपर की फॉर्मेलिटी होगी वो पूरी होगी यहाँ पर। चले जी। हाँ बिल्कुल। चलो निकल लो। रुद्रप्रयाग के 5 घंटे दिखा रहा है अभी। सेम जगह मैं आपको 2 अलग अलग नज़ारे दिखाता हूँ। इधर देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम ज़बरदस्त मौसम और इधर बादल। ओए होए 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 क्या नज़ारे हैं। मेरे पीछे सारा चीड़ का जंगल है। अब चीड़ के पेड़ों की हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में बैठने के बाद। तब तक नज़ारों का आनंद लो। हर पल में एक नया नज़ारा। बहुत ही गजब की सुंदरता है यहाँ पर। पौड़ी के पास हूँ मैं अभी। बाबा आपको फ़ोटो खींच लें। अच्छा एक चीज़ बताओ। हाँ। ये चीड़ का जंगल है सारा। हाँ। तो ये पेड़ इसका तेल निकालते हैं यहाँ पे ना फिर नीसो है। नीसो वो क्या होता है? सिल नीसो चिपकाने के लिए गोंद। हाँ गोंद। हाँ, समझ गया। हाँ। तो ये बस गोंद निकालने के काम आता है। हाँ। और जो तेल निकालते हैं वो हाँ। तेल भी निकालते हैं। हाँ। ठीक समझा। बिस्कुट खा लूँ? हाँ खा। तो यहाँ कैसे बैठे हो आप? बोलो। बकरिया। अच्छा ऊपर। इधर बाग वाग भी है क्या? हाँ। तो आपका कभी सामना हुआ है इधर किसी बाग से? सही है। आप अमरूद खिलाता हूँ, रुको आपको मैं। हाँ अब बाबा ने हमें बिस्किट खिलाया तो हमारा भी हक बनता है कि हमें ना अमरूद खिलाएं। हाँ। नहीं आप खाओ, मैं खा लिया, आप खाओ। हाँ। मैं देता हूँ, रुको। सीधा सोनप्रयाग। हाँ खाना नहीं खाएंगे। हाँ खाने के लिए तो रुकेंगे। कहाँ? श्रीनगर। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अभी श्रीनगर टॉप
गियर में चला दी जाए गाड़ी। हाँ 100 से ज़्यादा होनी चाहिए स्पीड, ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और मुझे और इसको एक एक नींद की गोली दे दे, फिर तुझे जैसे मर्जी ले चलाइए। लो एक एक गोली तुम बाइक में, मैं अपना आप चला लूंगा, मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें थोड़ी जल्दी। तो अब मैं बताता हूँ आपको चीड़ के पेड़ का इतिहास। मतलब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। पहली है कि ये इसकी प्लांटेशन जो थी अंग्रेजों ने की थी अपने फ़ायदे के लिए, ताकि इसका तारपीन का जो तेल होता है वही चीड़ का तेल होता है। दूसरा, ये यहाँ की ज़मीन को ख़राब कर रहा है। वो कैसे कि इसके पत्ते टूटते हैं, नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, बारिश होती है, और ये जो गलने की जो इसका जो टाइम लिमिट है ना वो काफ़ी लेट है। दूसरा, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करने देता, ज़मीन में बहुत कम करने देता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे धरतियाँ जो है वो बंजर होती जा रही हैं, सूखा ज़्यादा हो रहा है। एक दूसरा जो कारण है आग का, वो चीड़ का पेड़ ही है। ये इतनी जल्दी आग पकड़ता है कि थोड़ी सी भी चिंगारी इसको मिल जाए तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है। हालांकि ये आग नेचुरल नहीं लगती कभी भी, ये बहुत ही कम हो सकता है कि नेचुरल आग लगे। ज़्यादातर लोग जानबूझ के लगा देते हैं ताकि उनको बरसात के सीज़न के बाद वो घास वाली ज़मीन मिल जाए जो उनके पशुओं के लिए चाहिए, चारे के लिए। तो ऐसा आदमियों द्वारा किया जाता है। जो हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई या वहाँ आग लग गई, ये जानबूझ के किया जाता है। और ये जो जानकारी मेरे पास है, जो मैंने आपको दी है, ये मुझे व्हाट्सएप से बिल्कुल नहीं मिली है, ये मेरा खुद का ज्ञान है, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। ओ भाई साहब, अगर हम लोग मेन रूट से आते ना तो इतने ज़्यादा कर्व नहीं थे उस रूट पे। इस पे तो हालत ख़राब हो गई हमारी। अभी हम सतपुली पहुँचेंगे और अभी ऐसी हालत है कि उमेश भी पीछे पड़ा हुआ था और मैं भी बैठ नहीं पाया, इसलिए थोड़ी देर गाड़ी रोक के कुछ मूड ठीक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कर्व है इस रूट पे। ये आवाज़ कैसी आ रही है? बंदर की है? सही बोला। मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था ना, मैंने एक लोमड़ी थी या पता नहीं क्या था वो नीचे, मैंने उसको क्रॉस करते हुए देखा था रोड को। इधर से कहीं से आवाज आ रही था। क्या हुआ? योगी महाराज को वो हो गया वॉमिट का दिल कर रहा है। दिल कर रहा है। ये तो फट गया। हाँ कर जरा, उमेश को करियो मसाज। ओ भाई साहब, हमने एक नया तरीका ढूंढ लिया मसाज का। ये देखो, फिजियोथेरेपी साथ में चल रही है, सेंटर में स्पाइन के ऊपर। ये देखो, अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो अभी ठीक कर देंगे। कोई सर्वाइकल पेन है, लोअर बैक पेन है, ओ भाई बड़ा आराम मिल रहा, बड़ा आराम मिला। मैंने तो इसके लिए बड़ा महसूस किया, वो बड़ा जबरदस्त आराम मिला एकदम बैक में। सही है, थैंक यू। इसको मत बोल थैंक यू, बंदर को बोलो, ऊपर से गिराया बंदर ने 4-5। हमारा अगला टारगेट है पौड़ी। पौड़ी से निकलेंगे सीधा श्रीनगर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग। सोनप्रयाग देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी तो क्या टाइम है, 9 बजे है और अभी हम कोटद्वार में ही हैं। अमरूद के मोल भाव में मैं आपको शायद पहले बताया हो, वो पीछे लाला जी जो बैठे हुए ना, वो किसी भी चीज़ के मोल भाव में 1 नंबर है। अमरूद देखो तो गजब का 100 रुपये का 2.5 किलो। अब 2.5 किलो चाहे हमारा 5 दिन में खत्म होगा, लेकिन हम ले लिया हमने। आज शाम तक हो जाएगा। ओ लगता है तुझे? हाँ सही है। अगर ऐसी डाइट प्लान करने वाला बंदा मिलेगा तो टूर तो इतना सस्ता पड़ेगा ना, मैं सही बताऊं। 100 रुपये में तीनों का पेट भर जाएगा आज पूरे दिन। तो भाई लोग सुबह से चले हुए, आज हमारी 2 घंटे नींद पूरी हुई है शायद। फिर 2 घंटे नींद पूरी हुई तो अब हालत हो गई ख़राब, ना गाड़ी चलाने का मन है और अजीब सा हो गया, बस दिमाग घूम गया। तो ऐसे ही हम एक रेन शेल्टर के नीचे रुक गए, गाड़ी उधर खड़ी कर दी। बाबा जी की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, दूसरे बाबा जी की भी हालत कुछ ऐसी है। कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थोड़ा मूड ठीक करते हैं। और मुझे लगता है 20 मिनट अगर सो लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहीं सो जाते हैं 20 मिनट के लिए, उसके बाद चलेंगे आगे। चलें भाई विजेंद्र, चलो चलते हैं। तो अभी हम रुके थे सतपुली और एक रेन शेल्टर के नीचे। तो आधे घंटे इतनी खतरनाक नींद आई कि बस कुछ पता नहीं चला, और ना तकिया चाहिए ना कुछ चाहिए।
अब पंखा चाहिए, अब बिल्कुल एकदम फ्रेश है दिमाग और अब ड्राइव कर सकते हैं। मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ड्राइव बहुत लंबी नहीं होती, नींद पूरी होनी चाहिए तभी कर पाऊँगा। जबकि मैं बाइक कंटिन्यू चला सकता हूँ 12 घंटे, 16 घंटे तक, 18 घंटे तक मैंने कंटिन्यू चलाई है। मैं पहुंच चुका हूं श्रीनगर। शाम के करीब 3 बज गए और सुबह 4 बजे के निकले हुए अभी तक हम यहां पहुंचे हैं। बिल्कुल हालत पस्त हो चुकी है, मतलब जो मुझे चक्कर आने वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसने मेरा हालत, मतलब मेरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है बिल्कुल। लेकिन यहाँ थोड़ी हालत ठीक हुई है। देखो नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं श्रीनगर शहर का। ये देखिए सामने श्रीनगर डैम है और ये नीचे अलकनंदा नदी है और ये पूरा शहर है। नीचे रोड भी दिख रहा है जो कि सीधा यहाँ से ऋषिकेश के लिए है। बहुत ही गजब नज़ारा है यहाँ का। तो जी हम आ चुके हैं अभी तिलवाड़ा स्टेट हाईवे पर। तिलवाड़ा क्रॉस कर दिया है और इसके बाद अब हम सीधा पहुँचेंगे सोनप्रयाग। तो करीब 1 घंटा लगना चाहिए हमें उसमें। तो बड़ी मेहनत और कई सारी चेक पोस्ट पार करने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं इस रोड पर। अब ये जो नीचे है ये आप देख रहे हैं, ये है अलकनंदा रिवर, माफ़ कीजिएगा, ये है मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से आ रही है। जो केदारनाथ वाली आपदा थी तो उस टाइम इसी में बाढ़ आ गई थी भयंकर वाली। और मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप निशान ऊपर देख रहे हैं ना, ये सारा यहाँ तक इस पानी का लेवल था और इतनी तबाही, इसमें भयंकर तबाही मचाई थी। ये दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया ये रोड और लोगों के जो खेत थे वो सब बह गए थे। मतलब कोई अंदाज़ा नहीं कि कितना नुकसान हुआ था लोगों को। जाम लगा हुआ है सामने, अभी थोड़ा रोड ब्लॉक है तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। खैर पहाड़ों में थोड़ा टाइम लगेगा और जाम खुल जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है तो भाई साहब में यहाँ पत्थर फेंक प्रतियोगिता चल रही है कि कौन पत्थर को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक नदी में फेंक सकता है। इनको इधर ही उसमें लगवा देता हूँ, मनरेगा योजना में लगवा देता हूँ। दोनों काम करेंगे, 2 पैसे भी कमाएंगे। चलो फेंको। चलो ये सबसे बड़ा, हाँ ये, हाँ ये तो ठीक है। ये मेरे भाई, ये है बड़ा सा। चल जरा दिखा टैलेंट अपना। तो जी ये कौन सी जगह है अभी? त्रिगुणी नारायण। अच्छा, त्रियुगी नारायण है वो। हाँ, त्रियुगी नारायण। तो हम लोग अभी सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले हैं, तो बाकी अपडेट रूम में जाके। ओके, तो हम लोग रुक गए सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले। एक होटल मिल गया था। असल में कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। गुप्त काशी के बाद बारिश इतनी ज़्यादा थी, ये लगा लीजिए कि आप फॉग और बारिश दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो ऊपर से काफ़ी सारी जगह लैंडस्लाइड जोन थे और बहुत सारी जगह 4 धाम यात्रा का जो काम चल रहा था, तो उसकी वजह से रोड पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी। तो हम लोगों ने किसी तरह यहाँ तक पहुँच गए। 8:30 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। तो अब ये फाइनल मैं वीडियो आज की बना रहा हूँ। तो सुबह से लेके आज तक का जो ये एपिसोड है, आज ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद कल हम लोग जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हम लोग पहले पास बनवाएंगे, पास बनवाने के बाद फिर केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।